Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. धनाजी सरदार की गुप्त सरकार का होगा अब अंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जब से हम ये सीरियल देख रहे हैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, तब से हम लोग इन दोनों को देख रहे हैं। धनाजी और गुनू जी को अलग अलग रूप में अलग अलग पाप करते हुए नजर आते हैं और हर बार हम इनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कभी नाग कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पीठ पे छुरा घोंपना वगैरह वगैरह वगैरह। मगर इस एपिसोड में उन्होंने अपना नाम खुद ही बता दिया और अपने जो भी वो काम कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया। यानी कि अपने काम को वो गुप्त सरकार का काम कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धनाजी सरदार जो है द्वारिका को बहुत सांत्वना दे रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें कि चिंता की बात नहीं है समदन जी, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी डोंट वरी हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बैठने तो दीजिए खंडेराव को गद्दी पे ही उसको ऐसा सिद्ध कर देंगे कि ये तो नकारा है, ये ऐसा है वैसा है, ताकि वो गद्दी से तुरंत नीचे आ जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि तब से आप कोशिशें कर रहे हो कि खंडराव गद्दी पे ना बैठे, अब ये बता रहे हो द्वारिका को कि जब गद्दी पे बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है द्वारिका भी इतनी मूर्ख नहीं है, वो काफी हद तक समझ चुकी है। मगर इसके आगे क्या करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे द्वारिका जो है वो दोनों की वेट कर रही है, मगर गुनू जी नहीं आते, उनका संदेश आता है और धना जी उनके संदेश को बहुत इंपॉर्टेंट बता के जो जहां पे शस्त्रशाला है वहां पे जाते हैं। वहां पे गुनू जी पूरी चिंता में नजर आते हैं और बताते हैं कि हम जो घोटाला कर रहे थे, जो कर एक्स्ट्रा ले रहे थे किसानों से, वो अब जो है नहीं ले पाएंगे। और साथ में खतरा ये भी है कि किसान जाग गए हैं और वो कहते हैं कि हम कर जो है नहीं देंगे, हम मल्हार सरकार तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे तो गुप्त सरकार को पूरी तरह से जो है खतरा आ जाता है और वो सोचते हैं। अब यहाँ पे धना जी का जो क्रूअल जो पार्ट है, जो हमने पहले भी देखा है कि वो हमेशा मार देते हैं, लोगों को खत्म कर देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, वही जो चीज है यहाँ पे भी वो करते हुए नजर आते हैं। और वो गुनू जी को कहते हैं कि कितने किसान हैं हमारे खिलाफ। इशारे इशारे में गुनू जी भी समझ जाते हैं कि अब हमें करना क्या है। मगर दोस्तों हद ये है कि उसके बाद भी वो शांत नहीं रहते हैं, वो किसानों की लाशों तक को गायब करने की बात करते हैं कि लाशें गायब हो जानी चाहिए। इसके लिए वो बैलगाड़ियों का इंतजाम करते हैं, लोगों का इंतजाम करते हैं, फिर से वो पैसे का आदान प्रदान जो ऐसे ही घोटाले कर करके उन्होंने अपनी जो है तिजोरी भरी हुई है उसमें से ले लेके करके लोगों को खरीद के ये सब चीजें करते हैं। और यहाँ पे वो इस्टेब्लिश करते हैं कि मल्हार सरकार तो बैठे गद्दी पे, चलाएं अपनी सरकार, मगर जो हमारी गुप्त सरकार है वो तो हम ही चलाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि मल्हार सरकार के ये जो बड़े बड़े सरदार हैं, जो कि यहाँ पे इतनी इतनी बड़ी गद्दियों में बैठे हैं, वो अंदर से कितने ज्यादा करप्ट हैं। यहां तक है कि हत्यारे हैं बहुत बड़े। जब किसी राज में ऐसा जो है गुण लग जाए, ऐसा जो है कह सकते हैं ना कीड़ा लग जाए, जो अंदर से ही राज को खाता रहे, जैसे कि लकड़ी को कीड़ा लगता है, तो वो राज को, उस राज्य को, उस राजा को बहुत सावधान होने की जरूरत है। और ये उसका एक कदम है जो सामने आया है। ये जो धनाजी सरदार की जो गुप्त सरकार है, ये जो कदम सामने आया है, ये कदम इनको अंत तक लेके जाएगा। क्योंकि अब ये कोइंसिडेंसली लगा लो या शिव जी का आशीर्वाद लगा लो, जो भी लगा लो, मगर ये हुआ है और ये आमने सामने आ गए हैं। कौन कौन? खंडेराव और धनाजी की ये जो कार्यकर्ती है, जो भी उन्होंने किया है, जो हत्याकांड किया है, वो ये दोनों आमने सामने आ गए। इसका रीजन है क्योंकि अब ये जो पूरा कांड है वो सामने आएगा। क्योंकि हमने देखा कि बाद में खंडेराव मल्हार सरकार को भी बोलते हैं और मल्हार सरकार के चेहरे पे शर्म है, दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा है कि मेरे राज्य में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। यहाँ पे अहिल्या की भी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खंडेराव को कहती है कि जाके जब ये शवों को उनके घर वालों को देंगे, उनको ये बोले कि वाड़े में आए और हमसे मिले आके, क्योंकि अहिल्या चाहती है कि जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसको खत्म होना चाहिए। और ये एक और बड़ी वाली एग्जाम्पल उसके सामने आ गई है। तो ये पूरा का पूरा जो हो रहा है दोस्तों, ये अभी जो गुप्त सरकार का सामने आना इस तरह से, और फिर उसके आगे के लोगों का भी सामने आना जो न्याय पसंद है, ये सीधा सीधा इशारा करता है कि अब ये गुप्त सरकार जो है
खत्म होने वाली है, इसका अंत होने वाला है, पर्दा फाश होने वाला है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।